साथियों, मैं सबसे पहले अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम अमर त्यागी है, जिला अध्यक्ष सहारनपुर। मैं यहाँ पर मंच पर उपस्थित जितने भी अपने यहाँ पे पदाधिकारी मौजूद हैं, मैं उन सब का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का और जो भी हमारे यहाँ पे गणमान्य अतिथि हैं और हमारे पदाधिकारी हैं, सबसे पहले मैं उनका हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूं और उनको धन्यवाद करता हूं जो आज सहारनपुर की इस जमीन पर, धरती पर आकर आपके बीच उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। मैं सबके लिए सबसे पहले उनका आभारी हूं। धन्यवाद। साथियों, आप सभी जितने भी यहाँ पे किसान भाई मौजूद हैं, सब जो है बड़ी दूर दूर से चल के आए हैं और सर्दी का टाइम भी बहुत अच्छा चल रहा है इस टाइम। लेकिन जितने भी भाई यहाँ पर उपस्थित हुए, मैं सभी का, उन सभी किसान भाइयों का, बहनों का, उन सब का भी धन्यवाद करता हूँ जो इस कड़कड़ाती सर्दी के बावजूद इस हमारे जो महापंचायत है, इस पंचायत में शामिल होने का काम किया है। मैं उन सभी का भी धन्यवाद करता हूँ। मेरे सभी किसान भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज एक बात कहता हूं कि आज की तारीख में ये जो प्रशासन है और जो प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है ना, उससे ज्यादातर लोग परेशान हैं। ये जग जाहिर है, ये सबको पता है कि भाई कोई ना कोई कहीं ना कहीं पीड़ित है, चाहे वो किसी भी अधिकारी के द्वारा हो, चाहे वो किसी कर्मचारी के द्वारा हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसान भाई, चाहे मजदूर भाई, चाहे मेरी बहन, कोई भी है वो कहीं ना कहीं पीड़ित है। क्या भाई पीड़ित हो? आज की डेट में भ्रष्टाचार है या नहीं है? हाँ जी है। मानते हो भाई? हाँ जी। जो सरकार चल रही है इसके अंदर किसान को पीड़ित किया जा रहा है। जा रहा है भाइयों, हमारे पास मुद्दे बहुत हैं। आज ये जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, ये गन्ना यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में बोया जाता है और गन्ने की जो पैदावार है, जो खेती है, वो भी बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में इस प्रदेश में की जाती है। सहारनपुर क्षेत्र के अंदर भी गन्ने की अच्छी पैदावार होती है और यहाँ पे एक मिल है, बजाज शुगर मिल। बहुत से किसान भाइयों का गन्ना उसमें जाता है भाई। लेकिन ये एक मील की बात नहीं है। मैं आज तुम्हें जो है एक थोड़ी सी सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं। ये सभी मील में होगा, मैं किसी एक मील की बात नहीं कर रहा हूं। बजाज शुगर मिल में या बाकी जितने भी मिल है, सभी किसान भाइयों की पर्ची आती है गन्ने की और सभी किसान भाई उस पर्ची के माध्यम से अपना गन्ना किसान जो है वो मिल को देता है और उसके बावजूद, गन्ना गणने के बावजूद, जो किसानों का जो गन्ने का पेमेंट है, उस पर्ची का भुगतान उसके बैंक के खाते में आता है, वो भी साल 6 महीने के बाद। ऐसे ही है भाई? यस। ऐसे कितने किसान हैं जो अपने जो है खाते को जो है रैंडमली 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद चेक करा बैठ कर कि यार मेरी ये फलाना नंबर, सीरियल नंबर पर्ची है, इसका पेमेंट आ गया कि नहीं आ गया। बहुत कम चेक करते होंगे। आदमी बस नु देख ला भाई कहाँ तक का पेमेंट आ गया, अजी 26 दिसंबर तक का पेमेंट आ गया। ठीक है भाई, पिछले साल का पेमेंट 26 दिसंबर में आ रहा है। बहुत से आदमी को पता भी नहीं है कि कितना पैसा आना था और कितना नहीं आया। क्या आपको पता है भाई कि जो मिल मालिक है और जो मिल के अंदर जो दलाल बैठे हैं, वो आपसे पर्ची लेके और खाद और चीनी के नाम पे भी आपसे नुको भाई आपको खाद दिलवा देंगे, दवाई दिलवा देंगे, चीनी दिलवा देंगे। ऐसा भी होता होगा। ऐसी एक समस्या किसान के सामने भी आई और मिल के अंदर उस किसान भाई से एक दलाल आदमी ने उसकी पर्ची ले ली और उसे कहा कि जो है भाई तेरे को जो है मैं मिल से पेमेंट तो आ नहीं रहा, चलो तुम्हें मैं दवाई दिलवा दूंगा कीटनाशक मिल के द्वारा। उस किसान भाई ने कहा कि चल भाई ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे तू जो है दवाई दिवा दे, मेरी पर्ची ले जा। उस बंदे को ना तो दवाई मिली
ना उसको पैसा उसके खाते में आया। जब उसका अकाउंट में पैसा नहीं आया तो 2 महीने बाद उसने मेरे से संपर्क किया और उस किसान भाई ने कहा कि अध्यक्ष जी ये ऐसा मामला हुआ था और ये पर्ची मैंने ऐसे किसान भाई को दी थी, उसे दलाल को दी थी और उसने कहा था तुम्हारी दवाई आ जाएगी, लेकिन ना तो दवाई मिली और ना ही पैसा खाते में आया। उससे अगली वाली पर्ची का पेमेंट आएगा खाते में और उसका नहीं आया पिछली वाली का। जब मैंने उस अधिकारी से फोन पर वार्तालाप की और उस पर दबाव बनाया और उससे पूछा भाई वो क्या घपला है, तो 5 दिन बाद मिल के 5-6 कर्मचारी आके उसके घर पर नगद भुगतान करके गए और बोला कि जी अध्यक्ष जी गलती होगी, हमसे जो है गलती होगी थी और जो है ये हमने इनका भुगतान कर दिया, अब कोई मैटर नहीं है। मैंने कहा मैटर तो अब शुरू होगा, अभी मैटर शुरू ही कहाँ हुआ है, मैटर तो अब शुरू होगा। मुझे तो इस चीज का वेरिफिकेशन चाहिए कि बिना किसान के वेरिफिकेशन के मिल ने कैसे तुम्हें कैश में भुगतान कर दिया, या मिल ने तुम्हें कैसे जो है दवाई तुम्हारे नाम पे दे दी बिना किसान के वेरिफिकेशन के। आप बैंक में भी जाते हो पैसे निकालने के लिए तो सबसे पहले आपके चेक पे साइन होते हैं, आपके फोटो को वेरीफाई करता है कैशियर बैठा हुआ। तो मिल के जो अकाउंटेंट है उन्होंने कैसे दूसरे को पर्ची, ऐसी तो किसी की पर्ची जेब से निकल जाएगी, कोई भी जाके पैसे निकाल लेगा। और उसका नतीजा ये हुआ किसान दिवस में डीएम साहब के सामने मैंने इस मुद्दे को उठाया और आज उस मिल के ऊपर जांच बैठ चुकी है इस चीज को लेके और हमने मांग की है कि हमें एक किसान की जांच नहीं, मुझे पिछले 2 साल में जितने किसान भाइयों की दवाई नगद निकाली गई है उन सबका खाते की डिटेल चाहिए, उन सबका वेरिफिकेशन चाहिए। क्या सब भाई मेरे साथ हो इस चीज के लिए? अगर प्रशासन इस चीज में घपलेबाजी करेगा ना और मिल के साथ में मिलकर काम करेगा और हमें जो लॉलीपॉप देने की काम करेगा ना, तो भाई साहब मिल पर ताला भी लगाओगे, हम लगाओगे भाई ताला मिल पर। लेकिन किसी भी किसान भाई का ना तो शोषण होने देंगे और ना होने देंगे, जब तक हम जिंदे हैं ना किसी भी भाई का शोषण नहीं होने देने के। 1 रुपया किसान का उसकी जेब में आएगा। कितनी मेहनत से वो गन्ना पैदा करता है, इनको क्या पता प्रशासनिक अधिकारियों को कितनी मेहनत करता है किसान खेतों के अंदर। भाई बात ना करो आपस में दोस्तों, सुन लो भाई। ये जो किसान है भाई रात दिन जाटा हो पाला हो कुछ भी हो अपनी मेहनत करके किसान जो है खेतों में फसल पैदा कर रहा है और उसके बावजूद उस साल में जो है 10-20 हजार रुपए बचे, वही भ्रष्टाचार अधिकारी खा जाओ तो वो क्या करेगा भाई। दूसरा मुद्दा है हमारे प्रदेश के अंदर इतनी नकली कीटनाशक दवाई आ रही है जिन्होंने किसानों की कमर तोड़ने का काम किया है। भाई कोई भी मेडिकल स्टोर चलाता है तो उसके लिए पहले उसे डी फार्मा बी फार्मा कुछ करना पड़ता होगा। और ये जितनी तक दुकान खोलो बैठे परचून की डाल, इनका कौन सा डिप्लोमा है, कौन सी न कृषि की जानकारी है, कैसे इन्हें लाइसेंस मिल गए सरकार की तरफ से, क्या इनकी जांच नहीं होनी चाहिए? हाँ जी भाई जितने कीटनाशक दवाई बेच रहे जिन्होंने धंधा बना लिया 50 रुपए की शीशी है वो और MRP इस पर 500 रुपए, और किसान भाई जो है बेवकूफ बनकर शीशी खरीद कर ले जा रहा है और उसका कुछ भी रिजल्ट नहीं निकल रहा खेतों में। तो क्या उस कीटनाशक दवाइयों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए भाई, नहीं होनी चाहिए? भाई होनी चाहिए जरूर। भाई मुझे आवाज में मजा नहीं आ रहा, जितनी तेज में चिल्ला रहा ना मेरे तो कम से कम 4 गुना तुम्हारी आवाज में जवाब आना चाहिए। मेरे बचाए 2 घंटे बुलवा लियो, यहाँ खड़े होकर 2 घंटे बोल दूं मैं, लेकिन जितनी एनर्जी में लगा रहा हूँ उतनी एनर्जी उसका डबल मुझे थर्स भी चाहिए। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो खड़े होकर मुझे अभी बोल दियो, मैं अपना भाषण बंद कर दूंगा, किसी और को दे दूंगा माइक। भाई जितनी दवाई ये किसान खरीद रहे हैं ये बंद होनी चाहिए ना, बंद होनी चाहिए नकली। भाई इस आवाज को लेकर कभी किसान दिवस में डीएम के यहाँ मैंने जो है मुद्दा उठा रखा और डीएम साहब से मांग कर रखी कि डीएम साहब सबसे पहले तो मुझे जानकारी दे दो, आगे जो दुकान खोलो बैठे परचून की ढाल, इन्होंने कौन सा एग्रीकल्चर का डिप्लोमा ले रखे, कौन सी डिग्री है इनके पास, क्या पता इनको कौन सी दवा कौन से खेत में गिरने से क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा। 5वीं पास दूसरी पास जो है वहां बैठकर दवाई दे रहा है
पर फसल भी तो आदमी भी अगर दवाई लेने जाएगा तो किसी अच्छे डॉक्टर से या किसी अच्छे मेडिकल स्टोर से लेगा। तो भाई ये फसल है, इसमें भी तो कुछ ना कुछ जब हम दवाई दे रहे हैं तो उसका रिजल्ट जब भी होगा, जिससे जानकारी होगी। तो जो किसानों का शोषण हो रहा है उन नकली दवाइयों से बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है किसानों का। जो थोड़ी बहुत जो बचत है वे नकली दवाई वाले अपने घर ले जा रहे हैं। तो भाई हमारा जो दूसरा आंदोलन है, जो हमारी दूसरी चेतावनी है प्रशासन को, वो इन कीटनाशक दवाइयों वालों के लिए है। ये जो कीटनाशक दवाइयों के नाम पर जो ये जो गंदा जाल से बिछा रखा है तुमने, ये तो सब बंद कर दो। अगर ये बंद नहीं कर सकते तो नाक में नकेल डालना मेरे पे भी अब। ये किसान है, किसी से जो है नहीं डरने के और ना बेवकूफ बनने के। बहुत बन ले बेवकूफ, लेकिन अब बेवकूफ नहीं बनने के। प्रशासन को इसकी जो है जानकारी रखनी पड़ेगी और एक्शन लेना पड़ेगा। भाइयों, मैं जो भी मेरे भाई जिन्होंने खाना खा लिया है ना, मेरी उन सबसे विनती है कि वो एक बार मंच पे आ जाए। वो भाई अंदर आ जाए जिन भाइयों ने खाना खा चुके हैं। आ जाओ भाई दोस्तों, आ जाओ भाई, सामने बैठ जाओ। बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छी है भाई, जिन्होंने खाना खा लिया आ जाओ।